हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा बीएससी फिफ्थ सेम का जो मैथ्स है न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसका चैप्टर नंबर 6 है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। उसके एग्जांपल्स आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं भाई, सॉरी जो इसके जो फॉर्मूले हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जो 4 इसके जो फॉर्मूले थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टेबुलेटेड बिलो एट ए पॉइंट x इक्वल टू 1.1। ठीक है, आपके पास ये टेबल गिवन है भाई। ठीक है, इसके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है, जब हम x की वैल्यू पुट करते हो तो y की जो वैल्यू है यानी f ऑफ x की जो वैल्यू है वो ये आ रही है भाई। ठीक है, टेबल आपके पास गिवन है। इसके अंदर आपको x इक्वल टू 1.1 किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 1.2 के बीच में लाई करेगा ना भाई, 1.1। ठीक है, तो इसके अंदर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, न्यूटन फॉरवर्ड अप्लाई कर दें। न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले से इजीली आपके पास ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपको एट x इक्वल टू 1.1 के ऊपर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि f ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम टेबल फॉर्म करते हैं। x y डेल्टा स्क्वायर y डेल्टा क्यूब y डेल्टा 4y। ठीक है, इसके यानी यहाँ पे डेल्टा 4y के अंदर इसके जो डिफरेंसेस का जो सम है वो क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया। ठीक है, मिनिमम हो गया यानी। तो टेबल हमारी डेल्टा 4 तक बनेगी। ठीक है, टेबल कैसे बनती है हमें पता है। ठीक है, आपको पता है होगा सभी को टेबल कैसे बनती है भाई। इसको अंदर से ये टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वाली वैल्यू आती है, इसके अंदर से ये टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये। सिमिलरली इन वैल्यूज़ में से हम नीचे वाली वैल्यू जो है उसमें से ऊपर वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके और इन दोनों के बीच में लिख देते हैं। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ का यूज़ करके ये आ जाएगी, इन वैल्यूज़ का यूज़ करके ये वाला हमारा कॉलम फॉर्म हो जाता है, इन वैल्यूज़ का यूज़ करके लास्ट वाला कॉलम फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये अब हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव जो हमने निकाला था ना। अब आपको देखिए यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करना है, सेकंड डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमने कैलकुलेट किया था, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का भैया हमने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। ठीक है, dy बाई डी एक्स हमारा यानी डेरिवेशन करके जो फॉर्मूला निकल के आया था वो ये निकल के आया था, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/h इंटू डेल्टा वाई नोट प्लस 2u माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई नोट प्लस 3u स्क्वायर माइनस 6u प्लस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब वाई नोट। अब ये यहाँ पर क्यूब वाई नोट के आगे भी चल सकता है, ये आगे भी चलता है ये फॉर्मूला, लेकिन हमें क्योंकि क्यूब तक की वैल्यूज गिवन 4 पे तो हमारी क्या बन गई, 0 बन गई। तो डेल्टा 4 इसने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि डेल्टा 4 जब हम लिखेंगे तो वो तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, 0 बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए क्योंकि इसका डायरेक्ट यूज करना है आपको क्वेश्चन के अंदर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर हमें फॉर्मूला को डेराइव थोड़ी ना करेंगे, उसके अंदर तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो फॉर्मूला का आपको क्या करना है, डायरेक्ट यूज करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए भाई। इसके बाद में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी, ये सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप बाद में लिखना है, ये पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। अब फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हमें वैल्यू किस किस की चाहिए, h की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, डेल्टा वाई नोट की वैल्यू पता होनी चाहिए, u की वैल्यू पता होनी चाहिए, डेल्टा स्क्वायर वाई नोट की वैल्यू पता होनी चाहिए और डेल्टा क्यूब वाई नोट की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, हमें कितनी वैल्यूज पता होनी चाहिए, 1 2 3 4 वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए डेल्टा वाई नोट की तो हमारे पास ये रही भाई। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर वाई नोट की वैल्यू ये रही और डेल्टा क्यूब वाई नोट की वैल्यू हमारे पास ये रही। ठीक है, देखिए ये क्यूब है तो ये क्यूब वाई नोट की वैल्यू होगी, डेल्टा स्क्वायर वाई नोट की वैल्यू होगी, डेल्टा वाई नोट की वैल्यू होगी। ठीक है, अब वैल्यू हमारे पास बच जाती है भाई h की क्या होती है, h क्या होता है, इंटरवल डिफरेंस। तो इंटरवल डिफरेंस हम क्या करते हैं, x की वैल्यूज जो होती है उनमें उनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस कितना है 0.2। जब 1.2 में से और हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.2। ठीक है, डिफरेंस क्या है, इक्वल है। डिफरेंस कैसा है भाई, इक्वल डिफरेंस है। इंटरवल डिफरेंस कैसा है, सभी के अंदर इक्वल है। ठीक है, तो h की वैल्यू मिल गई, बच गई किसकी, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी। u की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, u का जो फॉर्मूला होता है u इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स नोट डिवाइड बाई h, हम उससे ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे भाई। ठीक है, u का हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, u का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, u इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स नोट डिवाइड बाई h। तो x यहाँ पे क्या है, हमें वैल्यू जिसकी फाइंड आउट करनी होती है वो होता है हमारा x माइनस, अब x नोट कितना है यहाँ पर, देखिए x नोट हमारी फर्स्ट 1 है, x नोट 1 डिवाइड बाई h कितना आया हमारे पास
एच हमारे पास यहाँ से कितना आ रहा है 0.2 आ रहा है 0.2, ठीक है। तो ये 0.1 ये 0.2 यानी वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ठीक है। u की वैल्यू कितनी आई 1/2। तो अब u की वैल्यू यहाँ पे हम 1/2 पुट कर देंगे और सभी की वैल्यूज ये देखिए डेल्टा वाई नोट, डेल्टा स्क्वायर वाई नोट, डेल्टा क्यू वाई नोट, ये मैंने आपको बताई थी कौन सी वैल्यूज है, ठीक है। अब ये एट x इक्वल टू 1/1.1, ठीक है, क्योंकि हम वैल्यू किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं 1.1 पे कैलकुलेट कर रहे हैं x की, ठीक है। तो dy/dx एट x इक्वल टू 1.1 हम इस फॉर्मूले के अंदर ये सभी वैल्यूज पुट कर देंगे। h की जगह पे 0.2 पुट कर दिया, डेल्टा वाई नोट की जगह पे 0.1280 पुट कर दिया, प्लस अब 2u - 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बना भाई, ये हमारे पास 0 बन गया। 2u - 1, 2 को जब हम देखिए 2u - 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल है, ठीक है। अब u की वैल्यू 1/2 पुट करनी है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 ऊपर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, 0 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल तो कितना बच जाएगा ये 0 बन जाएगी, ठीक है। सेकंड वाली टर्म हमारे पास क्या बच गई भाई 0 बन गई, सेकंड वाली टर्म क्या बन गई 0 बन गई। अब इसके बाद में थर्ड वाली टर्म को जब हमने सोल्व किया तो ये कितना आया 1/4 × 6 मल्टीप्लाई बाई ये आ गया 0.0480। यानी आपको यहाँ पे u की वैल्यू पुट करनी है। जब आप u की वैल्यू पुट करते हो तो आपके पास ये ही बनेगा, ठीक है। जैसे ये है क्या 3u² - 6u + 2, ठीक है। ये आपको भाई याद भी होना चाहिए, ठीक है। u की वैल्यू 3 1/4 - 6 1/2 + 2, 2 3 जा 6, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया 3/4 - 3 + 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ये क्या हो गया ये -1 हो गया, -1 हो गया ना ये, ठीक है। अब डिवाइड बाई 4 है, अब 4 को 3 - 1 4, तो 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई 4 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 3 फैक्टोरियल, तो -1/4 और ये 3 फैक्टोरियल यहाँ पे चला जाएगा। 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 × 2 × 1 यानी 6, तो -1/4 × 6 यानी 6 4 जा 24, तो -1/24 और मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया डेल्टा क्यूब वाई नोट, डेल्टा क्यूब वाई नोट की वैल्यू क्या है ये है, तो ये पुट कर देंगे। जब इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा भाई 0.630 आएगा, 0.630 इसकी वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट डेरिवेटिव की। जब आप सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे सिमिलरली, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसके अंदर आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। d²y/dx² का फॉर्मूला क्या होता है 1/h² इंटू डेल्टा स्क्वेयर वाई नोट प्लस u - 1 डेल्टा क्यूब वाई नोट, ठीक है। ये क्या होता है, ये आगे भी चलता है 4 तक भी चलता है, ठीक है, लेकिन हमें वैल्यूज कहाँ तक गिवन है क्यूब तक, तो हम क्या तक सोल्व करेंगे ओनली क्यूब तक। तो देखिए इसके अंदर भी आपको इसकी h की वैल्यू पुट करनी है, u की वैल्यू पुट करनी है, और इनकी डेल्टा क्यूब वाई नोट डेल्टा स्क्वायर वाई नोट की वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट एग्जांपल। सिमिलरली इसी तरीके से हमें इसके अंदर कैलकुलेट करना है, इसके अंदर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट x इक्वल टू 1.1 एट x इक्वल टू 1.6, ठीक है। x की वैल्यू देखिए हमें 1.1 के ऊपर भी वैल्यू गिवन है और 1.6 के ऊपर भी वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी, जब हमारे पास हमें जैसे इन दोनों के बीच की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो हम ऊपर वाली वैल्यू को क्या कर देते हैं काफ़ी बार स्किप कर देते हैं, ठीक है। जब हम टेबल फॉर्म करते हैं तो नीचे से फॉर्म करने लग जाते हैं, ठीक है। हमने किया था ना भाई एग्जाम्पल के अंदर हमने किया था। तो अब इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम x0 को कितना मान लेते हैं, x0 जो हमारा है वो भी हम 1.1 ही लेंगे यहाँ पे, ठीक है। x0 कितना हो गया हमारे यहाँ पे 1.1, और इसके लिए हम 1.6 ले रहे हैं क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं स्किप कर रहे हैं इसको, ठीक है। ये जो 1.0 है ना इसको हम क्या कर रहे हैं स्किप कर रहे हैं, हम टेबल यहाँ से फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हमारी x0 कहाँ हो जाएगी 1.1 हो जाएगी, ठीक है। और x जो हमारी कौन सी कैलकुलेट करनी है हमें लास्ट में, हाँ x0 ये हो जाएगी, और xn जो भी बनेगी ये 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 x5, ठीक है, ये 1.6 हो जाएगी। हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1.1 के ऊपर और 1.6 के ऊपर, ठीक है। तो जब हम x0 को हमें क्या पुट करना पड़ेगा x इक्वल, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, यानी x इक्वल टू x0 वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इक्वल टू x0 के ऊपर, ठीक है। हमें कैलकुलेट कौन सा करना है भाई फर्स्ट डेरिवेटिव, दोनों कैलकुलेट करनी है फर्स्ट भी और सेकंड भी, ठीक है।
ये लिखा जाए ना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है भाई सेकंड डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाए तो इसका मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 1.1। तो इसके ऊपर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1.1, ठीक है, लाई की कहाँ पे कर रही है, ये 1.1 के ऊपर ही लाई कर रही है, तो 1.1 के ऊपर यानी एक्स नोट की वैल्यू भी 1.1। तो जब यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये तो हमने पढ़ा ही था भाई कल लास्ट वीडियो के अंदर। तो यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यू की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला के अंदर, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, ये वाला आता है, ठीक है, और इसका सेकंड डेरिवेटिव आपके पास ये वाला आता है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नोट। यहाँ पे देखिए क्या था हमारे पास, एट एक्स इक्वल टू 1.1 जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी वो थी, ठीक है, और इस पे जब हमारा एक्स इक्वल टू एक्स नोट ही हो गया, क्योंकि एक्स नोट भी वही है और एक्स भी वही है, हमें एक्स जो है वो 1.1 कैलकुलेट करना है और एक्स नोट भी हमारा 1.1 ही है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गए, तो यू की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब हमें हमारा जो यू की वैल्यू अब हमें कैलकुलेट नहीं करनी है, हमें फॉर्मूले के अंदर ओनली एच की वैल्यू और इनकी वैल्यू पुट करनी है। डेल्टा वाई नोट की वैल्यू ये है, डेल्टा स्क्वायर वाई नोट की वैल्यू ये है, डेल्टा क्यू वाई नोट की वैल्यू ये है, डेल्टा 4 वाई नोट की वैल्यू ये है, डेल्टा 5 वाई नोट की वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये वैल्यू जब आप पुट करते चले जाएंगे तो ये यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये एच की वैल्यू 0.1, क्योंकि इंटरवल डिफरेंस 0.1 है, ठीक है। डेल्टा वाई नोट की वैल्यू 0.378 माइनस 1/2 डेल्टा स्क्वायर वाई नोट की वैल्यू ये माइनस 0.030 प्लस यहाँ पे 1/3 और डेल्टा क्यूब वाई नोट की वैल्यू ये माइनस 1/4 डेल्टा 4 वाई नोट की वैल्यू ये प्लस 1/5। आगे फॉर्मूला चलता है ना जैसे 1/5 के लिए भी चलता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट कहाँ पे बन रहा है, डेल्टा 6 पे जाके बन रहा है, तो हमें वैल्यू हमारे पास यानी इसकी तो यहाँ पर फिनिश हो गई ना वैल्यू, डेल्टा 5 तक ही आ रही है, डेल्टा की पावर 5 तक, तो हम यहीं तक लिख रहे हैं इसको, ठीक है। ये डेल्टा की पावर 5 वाई नोट वाई की वैल्यू, ठीक है भाई। जब इसको आप सोल्व करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू बाकी बनेगी वो आएगी 3.952, ठीक है। सिमिलरली आपको इसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव सोल्व करना है, इसके अंदर भी आपको एट एक्स इक्वल टू 1.1, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 1.1, तो x इक्वल टू 1.1 लिख दो या फिर x इक्वल टू एक्स नोट लिख दो, इस एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसके अंदर भी फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर है भाई 1.6, तो 1.6 के अंदर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि लास्ट से वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, न्यूटन बैकवर्ड वाला, ठीक है, न्यूटन बैकवर्ड वाला। तो बैकवर्ड के अंदर हम क्या लेते हैं, एक्स को ये जो एक्स नोट होता है यहाँ पे हम उसको क्या मानते हैं, एक्स एन मानते हैं, तो यू की वैल्यू क्या आएगी, एक्स माइनस एक्स एन डिवाइड बाई एच, ठीक है, यानी 1/6 माइनस 1/6 डिवाइड बाई 0.1, क्योंकि x की वैल्यू 1.6 है, एक्स एन की वैल्यू भी 1.6 है, ध्यान से देखिए एक्स एन की भी वैल्यू 1.6 है और x की वैल्यू 1.6, तो यानी फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इक्वल टू एक्स एन, एट x इक्वल टू एक्स एन, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा इसके ऊपर, यानी u की वैल्यू इसके अंदर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, u की वैल्यूज क्या हो जाएंगी इसके अंदर 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सिमिलरली फर्स्ट डेरिवेटिव सोल्व कर रखा है इसने और ये सेकंड डेरिवेटिव सोल्व कर रखा है, यानी ये अप्लाई, ये तो फॉर्मूले है, सोल्व आगे जाके कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर इसको h की वैल्यू पुट कर दी, नेबला वाई एन की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब देखिए नेबला वाई एन की वैल्यू कौन सी बनेगी, नेबला वाई एन की वैल्यू भाई नीचे से बनेगी, अब क्योंकि बैकवर्ड के अंदर जो इंटरवल डिफरेंस होते हैं वो नीचे से होते हैं, और सॉरी बैकवर्ड डिफरेंस, और या फिर आप इसको बोल सकते हैं ये होती है हमारी लीडिंग टर्म, ठीक है। तो ये जो बैकवर्ड डिफरेंस होते हैं ये नीचे से होते हैं और फॉरवर्ड डिफरेंसेस कौन से होते हैं, ऊपर से नीचे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, हम फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ रहे थे। तो इसके अंदर देखिए आपको यहाँ से ये वैल्यू पुट करनी है 0.281 माइनस 0.018 0.005 0.002 0.003, ठीक है। ये वैल्यूज आपको पुट करनी है और आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है इसकी कैलकुलेशन करने के बाद में। सिमिलरली आपको सेकंड डेरिवेटिव सोल्व करना है, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर भी ये फॉर्मूला ही अप्लाई होगा, ठीक है। अब इसके बाद में एग्जांपल नंबर 3 के अंदर f डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू, ये आपको खुद सोल्व करना भाई, ठीक है, ट्राई करना इसको, बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ लेना। सेम है, इसके अंदर बेसल्स फॉर्मूला अप्लाई करना है ओनली, ठीक है। इसके अंदर स्टर्लिंग फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसके अंदर बेसल्स फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना उसके अंदर आपको फॉर्मूले के अंदर ओनली वैल्यू को पुट करना है, बाकी कुछ नहीं करना,
ठीक है। जैसे हमने अब इसके अंदर क्या पढ़ा था, इसके अंदर ये फॉर्मूला पढ़ा था, फ्रॉम बेसल्स फॉर्मूला हमारे पास एफ ऑफ एक्स ये होता है, तो एफ डैश एक्स हमारे पास ये आ जाता है भाई, एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव हमें ये डायरेक्ट, आपको ये भी याद होना चाहिए। वैसे देखिए आपका ये कहाँ पे आ रहा है भाई, एफ डैश एक्स ही इसने तो यहाँ तक सोल्व किया है, ठीक है। एफ डैश एक्स ही इसने यहाँ तक सोल्व किया है, इसके बाद में वैल्यू पुट की है यहाँ पे, ठीक है। तो आप सबसे पहले वैसे आपको डायरेक्ट अगर ये याद है तो बेस्ट है, ठीक है। डायरेक्ट अगर आपको ये वाला याद है तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आप डायरेक्ट ये लिख के और फिर इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसने क्या किया है, सबसे पहले बेसल्स फॉर्मूला अप्लाई किया लिखा है, उसके बाद में बेसल्स फॉर्मूले का डेरिवेटिव किया है, ठीक है। ये तो हम पढ़ ही चुके, ठीक है। तो आप इस स्टेप को स्किप करके आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सिमिलरली ये स्टर्लिंग फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, इसके अंदर हाँ एक ये एग्जांपल नंबर 5 है, इसको देखना। इसके अंदर क्या है कि ये जो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई किया गया है इसके अंदर, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये देखिए, ये बता रहा था मैं कल लास्ट वीडियो के अंदर आपको कि भाई इसके अंदर जो इंटरवल डिफरेंस होते हैं ना, ये सेम नहीं होते। जैसे इसके अंदर कितना है 2 है, इसके अंदर फिर कितना है 6 का है, इसके अंदर देखिए और भी ज़्यादा है, इसके अंदर फिर और ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरवल डिफरेंस क्या है, अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, अनइक्वल हो गए ना मतलब। तो यहाँ पे जो इंटरवल डिफरेंस यदि अनइक्वल आ जाते हैं तो वहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, न्यूटन्स डिवाइडेड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टेबलेटेड एट एक्स इक्वल टू 10, फर्स्ट डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करना है एट एक्स इक्वल टू 10 के ऊपर। अब देखिए 10 किस किस के बीच में लाई करेगा भाई, 5 और 11 के बीच में लाई करेगा, तो 5 और 11 के बीच में लाई तो करेगा, लेकिन हमें अप्लाई कौन सा करना पड़ेगा, न्यूटन्स डिवाइडेड फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इंटरवल डिफरेंस जो है वो क्या है, अनइक्वल है। ये फॉर्मूला अप्लाई ही उसके लिए होता है जब डिफरेंस जो इंटरवल डिफरेंस होता है वो अनइक्वल हो, ठीक है। तो देखिए टेबल तो हमारी सेम बनेगी, ठीक है। टेबल के अंदर कोई चेंज नहीं हो, टेबल उसी तरीके से बनेगी जैसे हम पहले बनाते हैं। देखिए अब फॉर्मूला ये है एफ ऑफ एक्स का, तो न्यूटन्स डिवाइडेड जो फॉर्मूला है, डिफरेंस फॉर्मूला है वो तो ये है, ठीक है। लेकिन हमने कल इसका डेरिवेटिव पढ़ लिया था, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया था, ये आ गया था, ठीक है। इसका इस स्टेप से इस स्टेप तक तो हमने पढ़ लिया था भाई, जब हमने डेरिवेशन किया तो यहाँ तक आ गए थे हम, ठीक है। तो अब देखिए एक्स नोट की जो वैल्यू है, एक्स नोट की वैल्यू कितनी है 3 है, यानी फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है भाई 3 है। x1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 11, x3 की वैल्यू 27, x4 की वैल्यू 34, ठीक है। ये वैल्यूज क्योंकि हमें पुट करनी पड़ेंगी तब इसलिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी है 10, क्योंकि x की जो हम वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है वो कितनी होती है, इस x की वैल्यू होती है, किसकी होती है, x की। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, ओनली वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। और ये जो डेल्टा एफ ऑफ एक्स नोट और हो गया, ये स्क्वायर वाली ये वाली वैल्यू हो गई, ये तो हमें क्या है गिवन ही है, ये 6 ये 18 ये 16 ये 1 ये 0 4 वाली, ठीक है। पावर 4 है तो 0, पावर 3 है तो 1, पावर 2 है तो 16, पावर 1 है तो 18, ठीक है। ये वैल्यूज आप पुट करेंगे, इसके अंदर भी आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद में। तो ये भी आसानी है, ये फॉर्मूला भी ये आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये भी भाई काफ़ी बार आया हुआ है, 1 2 3 4 4 बार तो इसी बुक में आया हुआ है, इसके बाद भी आता है ये। अब बात आती है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए टेबुलेटेड फंक्शन। कोई फंक्शन है उसका मैक्सिमम मिनिमम आप वैल्यूज का फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी वो मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, यानी वो फंक्शन जो है वो मैक्सिमम कब होगा और टेबुलेटेड जो भी फंक्शन है आपका, ठीक है, और वो मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो देखिए जब आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू, वो मिनिमम वैल्यू तब देगा एट x इक्वल टू एक्स नोट के ऊपर जब आपस में दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, इफ, ठीक है, एट x इक्वल टू एक्स नोट इफ यदि जो हमारा x है वो तो x नोट के इक्वल हो, x जो है वो तो किसके इक्वल हो, x नोट के इक्वल हो, ठीक है। dy बाई dx जो है वो 0 हो, dy बाई dx क्या हो 0 हो। और देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, वो हमारे पास जब ये कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है ना, पहले मैक्सिमम वैल्यू की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, इफ x इक्वल टू तो x नोट हो, ठीक है, और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो, ठीक है, और डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर जो है वो क्या हो, नेगेटिव हो,
ठीक है। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। यदि ये 3 बातें सेटिस्फाई हो रही है तो जो एफ ऑफ एक्स जो है वो कैसी वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा एट एक्स इक्वल टू एक्स नोट के ऊपर, एट एक्स इक्वल टू एक्स नोट के ऊपर, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई फंक्शन है वो एट एक्स इक्वल टू एक्स, वो मिनिमम जब वैल्यू देगा एट एक्स इक्वल टू एक्स नोट के ऊपर, इफ यदि एक्स इक्वल टू तो एक्स नोट हो, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू भी 0 हो, लेकिन जो डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर जो है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो इसके लिए पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, ओनली ये डिफरेंस आएगा, डी स्क्वेयर वाई बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, पॉजिटिव है तो क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। यही बात इसने लिख रखी है यहाँ पे, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर अगर नेगेटिव है तो मिनिमम वैल्यू देगा, ये डी वाई बाई डी एक्स 0 होना चाहिए, एक्स इक्वल टू एक्स नोट होना चाहिए, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे x इक्वल टू एक्स नोट है, ये मैक्सिमम सॉरी मिनिमम वैल्यू के लिए, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स 0, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हम कौन सा एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल नंबर 7 है, एक एग्जाम्पल नंबर 6 है, तो चलिए यही एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7 आप खुद ट्राई करना भाई, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 हम कर लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, न्यूटन, इसके अंदर देखिए अब हमें कैलकुलेट किसकी करनी है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल डिटरमाइन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ वाई इज मैक्सिमम, वाई की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी किसके लिए, ठीक है, एक्स की किस वैल्यू के लिए वाई की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, यानी हमें एक्स की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है और वाई की वैल्यू मैक्सिमम भी बतानी, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया इसने ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, अब हमें एक्स की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है और वाई की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। हमें यानी भाई हमें अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि हमें x की वैल्यू दी थी, ठीक है, हमें क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू दी थी और y की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा था कि भाई इस पॉइंट के ऊपर x के इस वैल्यू के ऊपर y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोल दिया, इसके अंदर बोल दिया कि भाई आपको x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ठीक है, और y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिए कि y की वैल्यू, y की किस वैल्यू के ऊपर x की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो अब देखिए डिफरेंस टेबल तो आप बना लेंगे, ठीक है, टेबल आप इस तरीके से हम काफी बार पढ़ चुके हैं भाई टेबल तो, ठीक है। तो h जो है वो क्या हो गया यहाँ पे 1, इंटरवल डिफरेंस कितने का है, 1 का है, तो इंटरवल डिफरेंस तो हो गया 1, ठीक है। टेकिंग x नोट इक्वल टू 3, अब x नोट की वैल्यू कितनी है, 3 है यहाँ पे, y नोट कितना है, ये 0.205 ये वाली वैल्यू, डेल्टा y नोट कितना है 0.035, डेल्टा स्क्वायर y नोट माइनस 0.016, डेल्टा क्यूब y नोट 0, ठीक है। अब न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि भाई हम x की वैल्यू हम मैक्सिमम मान रहे हैं, ठीक है, हम x की वैल्यू कौन सी फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है y के लिए, ठीक है। तो अब हम न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आप इसके अंदर वैसे बैकवर्ड भी अप्लाई करके एक बार चेक कर लेना क्या वैल्यू आती है, ठीक है। बाकी हम यहाँ से तो फॉरवर्ड के लिए अप्लाई करके देख रहे हैं। तो न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ये होता है भाई y इक्वल्स टू वाई नोट प्लस यू इंटू डेल्टा, ये सिंपल फॉर्मूला लिख रखा है, कभी सोचो डेरिवेटिव वाला है, ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पे, y इक्वल्स टू वाई नोट प्लस यू डेल्टा वाई नोट प्लस यू इंटू यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई नोट प्लस यू इंटू यू माइनस 1 यू माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब वाई नोट प्लस एच ऑन आगे चल रहा है। अब यहाँ पे वाई नोट यू की वैल्यू यू की वैल्यू तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो u को u ही छोड़ दिया और u डेल्टा वाई नोट लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए dy बाई डी यू जो है, अब इस ये जो इक्वेशन आ गई इससे dy बाई डी यू जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कितना आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू u का क्या हो जाएगा 1 और फिर 0.035 प्लस u स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, तो इसका क्या बन जाएगा 2u माइनस 1, तो 2u माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये 2 फैक्टोरियल होता है, 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 2 प्लस इंटू ये यहाँ पे तो 0 बन रहा है तो हमने क्यूब तक नहीं लिया, हमने स्क्वायर तक ही सोल्व करना है ओनली, सॉरी क्यूब तक, क्योंकि क्यूब पे भी ये जो वैल्यू है ये आ रही है कुछ, ठीक है। नहीं कोई, क्योंकि क्यूब पर तो ये तो 0 बन रही है ना हमारी, फॉरवर्ड के लिए ये वाली वैल्यूज हम लेंगे तो ये तो क्या बन रही है 0 बन रहे हैं, तो इसको हम स्किप कर देते हैं, हम स्क्वायर तक सोल्व कर रहे हैं, यानी इसका अप्लाई नहीं करना आपके पास, ये ओनली यहाँ तक अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो इसका 2u माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा,
अब डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू u, अब इसको दोबारा से u के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो वो क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर वाई अपन डी यू स्क्वेयर इज इक्वल टू -0.016, ठीक है, क्योंकि भाई इसका तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा और इसका क्या बन जाएगा 1, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, 2 माइनस सॉरी u की तो हमारे पास क्या नहीं है, u का तो कितना हो जाएगा 1, तो 2 - 1 डिवाइड में 2 है ऊपर, हाँ सॉरी इसका -1 जो है इसका 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस नहीं करना ना, -1 का 0 हो जाएगा, तो u का कितना हो गया 1, तो 2/2 1, ठीक है। तो अब ये कितना आ गया -0.016 बच गया, ठीक है। अब y की वैल्यू हमें क्या लेनी है, मैक्सिमम, तो dy/du जो है ये dy/du जो हमारे पास आया, तो इसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, ये जो 0.035 + 2v - 1 / 2 प्लस इंटू ये है -0.016, इसको हमें 0 के इक्वल पुट करना है। तो इसको जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास u की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आएगी वो आएगी ये 2.6875, ठीक है। और डी स्क्वेयर वाई अपन डी स्क्वेयर को हमें क्या लेना है, नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव आएगा, देयरफॉर y इज मैक्सिमम व्हेन u इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये क्या लिख रखा है, क्योंकि हमारे पास डी स्क्वेयर वाई अपन डी स्क्वेयर जो है वो नेगेटिव आ रहा है, वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि डिफरेंस भी इसी का है, इसके अंदर मिनिमम के अंदर ये पॉजिटिव आता है और मैक्सिमम के अंदर ये क्या आता है, नेगेटिव। तो जैसे कि ये नेगेटिव आ रहा है तो y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी एट व्हेन u इज इक्वल्स टू दिस, u जब ये होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। और ये हमारे पास इक्वेशन होती है भाई, ये कहाँ से आया है, ये इसी से आया है, u इज इक्वल्स टू x - x0 डिवाइड बाई h से, ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल्स टू uh प्लस x0 हो जाएगा, ठीक है, तो यही से आया है। अब x की वैल्यू को x0 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 3, u की वैल्यू ये पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई h की वैल्यू पुट कर देंगे 1, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, x की वैल्यू ये आएगी, इस x की वैल्यू के ऊपर y की वैल्यू जो होगी ना वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब y मैक्सिमम की वैल्यू हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, ठीक है, y मैक्सिमम की वैल्यू हम उसी फॉर्मूले के इसके अंदर ये u की वैल्यू अप्लाई कर देंगे इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास u की वैल्यू तो आई गई, तो ये जो वैल्यू आई ये मैक्सिमम वैल्यू आई, यानी y की जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो तो हमारे पास ये आई, किसके x की किस वैल्यू के ऊपर आई, ये इसकी x की ये जब वैल्यू होगी तो ये हमारा y जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, कितनी देगा, y ये मैक्सिमम वैल्यू देगा और x की इस वैल्यू के ऊपर देगा, ठीक है, ये बात है भाई इस क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद में एग्जांपल नंबर 7 सेम ही है, आप इसको ट्राई करना, ठीक है, और क्वेश्चंस के अंदर आप जो भी सोल्व करते हैं उसके अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसके अंदर जो भी डाउट है आपका वो कमेंट में आप लिख सकते हैं, ठीक है, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।